अमेरिका में एक कैदी को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जाएगी। अमेरिकी इतिहास में ऐसी सजा पहली बार होगी। जिस कैदी को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जाएगी उसका नाम केनेथ यूगिन स्मिथ है। उसे 1996 में मौत की सजा सुनाई गई थी। साल 2022 में उसे जहर वाला इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन वो इससे बच गया था। स्मिथ एक हत्या के मामले में दोषी है। उस पर 1988 में एक शख्स से पैसे लेकर उसी की पत्नी की हत्या करने का इल्जाम था। इस मामले में 2 लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया था। अब स्मिथ को 25 जनवरी को मौत की सजा दी जानी है। उसके वकीलों ने कोर्ट में सजा के इस फैसले को चुनौती दी है और इसे टॉर्चर बताया है। उसके वकीलों का कहना है कि स्मिथ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उन्होंने दलील दी है ये तरीका न सिर्फ रिस्क से भरा है बल्कि ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन भी है। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी सजा के इस तरीके पर आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अमानवीय और क्रूर बताते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की है। बहरहाल अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस तरीके से तुरंत बेहोशी आ जाएगी, लेकिन इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि ये तरीका पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है और उन्होंने इसकी तुलना ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से की है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सजा कैसे दी जाएगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सबसे पहले स्मिथ को एक स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाएगा। इसके बाद उसके चेहरे पर एक मास्क लगाया जाएगा। ये ठीक उसी तरह का मास्क होगा जैसा किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर को ऑक्सीजन की ठीक सप्लाई के लिए लगाया जाता है। इसके बाद उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी और सबसे आखिर में नाइट्रोजन गैस छोड़ दी जाएगी। मास्क के जरिए नाइट्रोजन सीधे उसके शरीर के अंदर जाएगी। मास्क लगे होने की वजह से उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसकी मौत हो जाएगी। मास्क के जरिए कम से कम 15 मिनट तक उसे नाइट्रोजन दी जाएगी। सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि नाइट्रोजन गैस की वजह से कुछ सेकंड में ही वो बेहोश हो जाएगा और कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो जाएगी। अब ये भी जान लें कि आखिर ये तरीका खतरनाक क्यों कहा जा रहा है। असल में नाइट्रोजन गैस का ना तो कोई कलर होता है और ना ही कोई गंध होती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन क्योंकि हम ऑक्सीजन भी साथ में लेते हैं इसलिए ये खतरनाक नहीं होती। लेकिन ये तब खतरनाक हो जाती है जब साथ में ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए और हवा में 100% नाइट्रोजन हो तो किसी की भी मौत हो सकती है। स्मिथ की मौत भी ऐसे ही होगी, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। स्मिथ के वकीलों ने अदालत में दलील दी है कि सरकार जिस मास्क का इस्तेमाल कर रही है वो एयर टाइट नहीं है और उससे ऑक्सीजन लीक होने का खतरा भी है। उन्होंने दलील दी है कि हो सकता है स्मिथ की मौत ना हो और वो कोमा में चला जाए।